अब हम सब एक दूसरे को अर्थ सहित ओम शांति कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आंटी। तो हम सब शांत स्वरूप आत्माएं, ठीक है। और आज की 4 अगस्त की बाबा की जो बहुत अच्छी प्यारी मुरली रोजी होती है, तो आप सब अपने पॉइंट्स बताएंगे। दीदी बाबा ने कहा याद में रहने से अच्छी दशा बैठी है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी जो कला है वो चढ़ती कला है। मतलब ये संगम युग जो है ये कला का युग है। तो इस समय बाबा ने हमें बृहस्पति की, राइट। तो अच्छी दशा मतलब बाबा की दशा हम पर बैठी है। बाबा को वृक्षपति भी कहते हैं ना, तो वृक्षपति को बृहस्पति बना दिया है ना। बृहस्पति जुपिटर को शायद कहते हैं, तो उसकी दशा को अच्छा मानते हैं, सबसे बेस्ट मानते हैं। तो जब बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ती है तो बृहस्पति की दशा हो जाती है। वो ग्रहों को मानते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस मुझ पर अब पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। तो जब बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मेरी चढ़ती कला हुई और मैं दुखों से भी छूटी और सारी चीजों के इन्फ्लुएंस से छूटकर एक प्रभु के इन्फ्लुएंस में आ गई। पर प्रभु के इन्फ्लुएंस में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली पूरी है ये, उसके इन्फ्लुएंस में रहने के लिए उसके साथ योग में रहना पड़ेगा। योग भी नहीं, उसकी याद में रहना पड़ेगा। ये है आज की पूरी मुरली का सार। ये है कि तुम योग युक्त रहो तो तुम्हारी चढ़ती कला। अगर योग में नहीं है, योग बाबा को छोड़कर दूसरी चीजों से योग लगा हुआ है, मतलब दूसरी चीजों को याद कर रहे हैं, तो फिर हम चढ़ती कला के ऑपोजिट वाली कला में आ जाएंगे। अच्छा, ये भी तो बोले ना बाबा ने, माया उल्टे कर्म कराती रहती है। माया उल्टे कर, क्योंकि माया के प्रभाव में आ गए। हम किसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे? बाबा ने बोला अच्छी दशा मतलब वृक्षपति की दशा। वृक्षपति की दशा होगी, वो तो देख रहा है हमको, हम उसकी ओर नहीं देख रहे। हमने क्या आवरण पहन लिया? इस शरीर रूपी आवरण को पहन लिया, देह अभिमान में आ गए। वो हमारे को करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। वो तो दाता है, वो देगा, और संगम युग में उसका देने का समय है, वो तो देगा ही, पर हम उसको लेने के लिए रेडी है ना। मैं कहती हूँ मुख में महलरा डाल लो तो मुलहरा खत्म हो जाए। मुलहरा हूँ तो क्रोध खत्म हो जाएगा। हाँ, जो आज दीदी ने तो 2 कहानियां बताई ना, दरानी जेठानी की लड़ती रहती थी, तो सास ने बोला मुंह में कुछ डालो तो कुछ बोल नहीं पाओगे। जो बच्चे को भी एक सूगर दे देते हैं ना, वो रोता रहता है, सूगर दे देते हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो क्रोध नहीं करना, ताकि हम कुछ, हमारे मुख में कौन सा मुलहरा पड़ा है? ज्ञान का, कि मेरे मुख से जो शब्द निकले वो ज्ञान युक्त हो, ज्ञान के अलावा मेरे मुख से कुछ ना निकले, तो होगा असली बाबा का डाला हुआ मुलहरा, है ना। तो ये एक हाथ मताई का खेल की भी बात करी आज बाबा ने। वो हाथ मताई एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था, तो उसके मुख में एक मुलहरा डाला, जिसको डालने से उसको कोई 7 चीजों के जवाब देने थे, उसको वो सारी की सारी 7 बातों के उसको जवाब मिलते। मतलब मुंह में मुलहरा डाला, किस चीज का? ज्ञान का डाला, तो वो काम पॉसिबल हुआ। ठीक है, और बताएं। आज दीदी बाबा ने बोला सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। सबको अपना, हाँ, अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हाँ, तो इस पॉइंट को हम कैसे यूज करेंगे कि हमारे को सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है
है ना। अब जी। किसी का मेरे साथ अनबन वाला पार्ट है, जी दीदी। किसी का मेरे साथ कोई नेगेटिव इंटरेक्शन का पार्ट है, कार्मिक अकाउंट है या जो भी है, तो मैं उसको अगर उसका पार्ट देखूं तो मेरे को उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई ड्रामा में किसी का पार्ट है ना, एक विलन बना हुआ है, वो हीरो को तंग करता है, यही होता है ना। एट द एंड ऑफ द डे जो भी कोई कहानी आप मूवी देखते हो, कोई प्ले देखते हो, उसमें क्या देखते हैं, एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक नॉट सो अच्छा होता है, उन दोनों का आपस में मतभेद रहता है, और फिर वो एंड में जो अच्छा होता है उसकी जीत होती है, अच्छाई की जीत और बुराई की हार होती है। तो हम ये सोचेंगे ड्रामा चल रहा है ना, इसका पार्ट ऐसा है और ये बहुत अच्छा प्ले कर रहा है अपने रोल को, तो फिर हम उससे फ्री हो जाएंगे ना। तो ये है। चलिए और बताएं। दीदी बाबा ने आज मुरली में ये कहा, जो अक्सर कहा जाता है, सुनंती कथंती भगंती, माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते, योग पर फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो, बाबा को बोला, बाप ने समझाया, इस समय तुम ही रावण को भगाने के लिए ये बूटी बाबा जो है हमको सुंघा देते हैं। तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती, कोई बहुत लोग जो है ना, क्या होता है जब हम ज्ञान में आते हैं, पहले सिर्फ सुनंती कथंती लेते हैं, फिर वो आगे का लेंगे। क्यों वो भागते क्यों हैं? देखो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है वो कैसे भागते, ताकि हमारे साथ वो काम ना हो, है ना। सब म्यूट कर लेंगे एक मिनट। तो क्या होता है, जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है, हमारे को बहुत सुख मिल रहा होता है ज्ञान से, बाबा के साथ से, बाबा से योग लगता है और बहुत हमारी लाइफ तरह बदल जाती है ना, तो हमारे को उसका प्रभाव रहता है। फिर क्या होता है, रोज रोज बाबा मिल जाता है, रोज मुरली मिल जाती है, रोज श्रेष्ठ वर्जन परमात्मा के मिल जाते हैं, फिर हम बाबा की पढ़ाई को और बाबा को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, उस पर हम ज्यादा मतलब जैसे क्या कहें कि भगवान को भगवान नहीं समझते, उसमें इजी हो जाते हैं। एक इजी मतलब वैसे इजी रहना है, पर इजी मतलब केयरलेस हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, फिर वो भागंती वाली बात होती है, फिर कहते हैं हम बोर हो गए। तो बाबा जो बातें बताता है उसमें से अगर आप रोज एक नई बात लो अपने आप के लिए यूज करो, तो बोर का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबा का तो ज्ञान का इतना विस्तार है, जो वो कहता है कि धरती को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ, है ना, धरती को नहीं पेड़ों को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ और सागर को शाही बनाओ, तो भी मेरा ज्ञान इतना अथाह है जो कि कभी समाप्त ही नहीं होता, है ना। तो आज बाबा ने बोला मैं वृक्षपति मतलब बृहस्पति की दशा, हमारे को तो पहले ये बातें नहीं पता थी ना। आज जो भी मुझे नई बात मेरे दिल को टच करती है, मैं उसको यूज करूं। बाबा ने बोला मुख में मलहरा डालो, है ना। हाथ मताई का खेल जो था उसमें क्या था, क्या हाथ मताई उसने ज्ञान का मुलहरा डाला, मतलब उसको एक मुलहरा दिया गया, मुंह में वो डालता था, तो वो भी किसी प्रॉब्लम उसको होती थी तो वो उससे बच जाता था, औरों को भी बचा देता था। तो मैं अगर ये पूरा दिन आज ये अटेंशन दूं कि ये मेरा जो भी मुंह से शब्द निकले वो ज्ञान युक्त, मैं उसके अलावा कोई शब्द निकालो ही नहीं, है ना। फिर हम कहेंगे कोई नेसेसरी बात हुई, नेसेसरी बात हुई, जैसे हमने कोई घर में कोई सामान मंगाना है, अपने किचन को चलाना है, या ऑफिस में आप जो काम करते हो, जो आपका जॉब है, उसमें रूटीन वर्क है, हम उसमें पड़े हुए हैं, उसमें कैसे हम रहेंगे ज्ञान युक्त, उसमें अगर बोलना पड़े हम कैसे ज्ञान युक्त रहेंगे? चलो आप ही बताओ कैसे ज्ञान युक्त होंगे। अनम्यूट कर लो रेनू। हाँ जी दीदी, क्या आपने पूछा? हम नॉर्मल साधारण बातों को जो कर रहे हैं जीवन में, वो तो करनी पड़ती है ना जीवन को चलाने के लिए, चाहे ऑफिस में है चाहे घर में। आप अपना घर चला रहे हो या ऑफिस चला रहे हो, आपने किसी को बोलना है कि ये सामान ले आओ, हम उसको ज्ञान युक्त होकर कैसे बोलेंगे? शांत बहुत प्यार से दीदी, अपनी मधुर भाषा से बोलेंगे, बहुत उसको आत्मा समझ के बोलेंगे, उसको ये नहीं सोचेंगे वो हमारा नौकर है या हमारा सर्वेंट है या हमारा वो
उसको एज ए सहयोगी समझेंगे कि वो हमारा एक सहयोगी है। राइट, नम्रता को यूज करेंगे, मधुरता को यूज करेंगे, आत्मिक स्मृति को यूज करेंगे, तो वो ज्ञान युक्त हो गया ना। अगर हम ये एक्चुअली आज पूरा दिन अडॉप्ट कर लें तो देखो आपका दिन कितना ब्यूटीफुल होता है। तो बाबा कहते हैं मुझे कैजुअली ले लेते हो तो तुम फिर बोर होना शुरू हो जाते, याद नहीं रहता कौन मिला। ठीक है। और जो आपका दूसरा पॉइंट था संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी क्या है? क्या है संजीवनी बूटी? होश में आने के लिए, होश, कोई बेहोश हो जाता है उसको होश में लाने के लिए। हाँ, to revive a person from the dead, हाँ, जो बिल्कुल अनकॉन्शियस कोमा में चला गया उसको रिवाइव करना, तो उसको संजीवनी बूटी लाके दी गई थी ना। और हमारे लिए क्या है संजीवनी बूटी? भगवान की याद, योग एंड याद, बाबा की योग ज्ञान। याद वो तो एक ही बात है, और ज्ञान का चिंतन। वो जब हम बेहोश कब होते हैं? जब हम किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। उस प्रभाव को मिटाकर जब हम प्रभु के प्रभाव में आ जाते हैं तो वो सारी चीजें मिट जाती हैं। और कई बार हम उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं हम नहीं निकल पाते, तो ज्ञान के पॉइंट को याद कर लें। बाबा कहते हैं अगर आपको ज्ञान की पॉइंट याद आ गई राइट समय पर, तो इसका मतलब तुमने उसकी धारणा अच्छी की। जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, कोई व्यक्ति है जो हमारे को परेशान कर रहा है, रोज हमारे ऑफिस में आता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर जाता है जो मेरे काम को बिगाड़ देता है। ठीक है, मैंने बाबा के ज्ञान की पॉइंट को याद रखा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा का सीन चल रहा है। मैं ज्ञान युक्त होकर और बाबा को भी याद करती हूँ, उसको भी आत्मा देखती हूँ और ये पॉइंट को याद करती हूँ। आपको उस टाइम पे ये पता चल जाएगा मुझे अब क्या करना चाहिए। और हम सबके पास कोई ना कोई परिस्थिति है, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, तो हम अगर उस पॉइंट को याद करें, और याद करने का तरीका क्या है? मुरली का रिविजन, नहीं तो भूल जाता है। मुरली को अभी हम रिवाइज ही कर रहे हैं ना, आपने जो सुना उसका अब हम सब रिविजन कर रहे हैं। तो हम सब कैसे, बाबा ने कहा तुम सब महावीर हो, हनुमान, हम भी उस संजीवनी बूटी को तो हम लेकर ही घूमे ना, ज्ञान को लेकर ही घूम रहे हैं, याद को लेकर घूम रहे हैं, आत्मिक स्मृति में घूम रहे हैं। तो खुद के पास तो संजीवनी बूटी कॉन्स्टेंटली है, और दूसरों को भी सुंघाना मतलब अपने वाइब्रेशन से उनको भी रिवाइव करे रखना ना। इसमें मैं आपको एक बताती हूँ इंसिडेंट। एक बहन थी ब्रह्मा बाबा के टाइम की, उनके तन में शिव बाबा आते थे। उस टाइम तो पाठ था ना, बाबा का साक्षात्कार का भी पाठ था। तो बाबा ने बुलवाया सबको, और उसके मन में ये आ गया बाबा मेरे में आते हैं, मेरे को तो अलग से कुछ और स्पेशल तरीके से बुलाना चाहिए था पापा को। तो वो नहीं आई, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला वो क्यों नहीं आई, वो कहाँ है? तो कहते वो अभी कमरे में है। तो वो तो वेट कर रही है कि मम्मा बुलाएंगी या कोई बुलाएगा, तो अलग से। तो मम्मा ने बोला मैं जाके बुला लाऊं, ब्रह्मा बाबा ने बोला नहीं, और वो भाग गई। वही आश्चर्यवत सुनंती कथनती भगंती हो गई। कितना सुंदर पाठ था, स्वयं बाबा उसके तन में आते थे। यज्ञ से ही आउट हो गए। किस चीज से हुए आउट? बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो फिर बाबा तो आएगा नहीं। बाबा कैसे, मतलब कैसे यज्ञ में ऐसे रह पाएंगे? हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस को निकाल रहे हैं, पर हम उसमें अलर्ट रहेंगे। ठीक, और अगर शिव बाबा उनके उसमें आते थे तो ऐसा काम क्यों कैसे कर सकते थे? मतलब फिर तो ध्यान हमेशा ही सही होना चाहिए था। अगर शिव बाबा ही तुम्हारे अंदर हैं तो कोई गलत कुछ कर नहीं नहीं है, सकते। आ जाती थी। हाँ, जब आ जाता यही सुना है, पर मतलब देखो, और आज पूरी मुरली में कितनी बातें बताई हैं। कईयों का साक्षात्कार का पाठ था, कई संदेशी थी और जाती थी और पूरे संदेश लेकर भी आती थी, और वो भागंती हो गई। उन्होंने शुभी रस भी पिया, बाबा ने उनको शुभी रस भी पिलाया, मतलब बाबा के हाथ से वो रस पिया हुआ, वो फिर भी भागंती हो गई। क्योंकि साक्षात्कार का बाबा कहता है पाठ है, पर साक्षात्कार से तुम्हारे को कुछ मिलता नहीं है, वो योग नहीं है, वो तो एक पार्ट है।
योग की एफर्ट तो सबको करनी है। भागंती क्यों हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, थोड़ी ईगो आ जाती है कि मेरा ये कितना अच्छा पार्ट है, ऐसे आ जाता है ना। तो हमें हमेशा अपने आप को निमित्त समझना है। कभी हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं तो हम उसी के अहम में आ जाते हैं। मेरा तो रोज अमृत वेला बड़ा अच्छा, मेरा तो रोज शाम अच्छा, मैं बड़ा अच्छा सुना देती हूँ ज्ञान, मैं कितने लोगों को ज्ञान में लाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ऐसी ऐसी बातें जो है, हर चीज में हम निमित्त हैं। बस ये निमित्तपना ही हमारे को इन सारी चीजों से अलग कर देगा, नहीं तो वो मधुरता खत्म हो जाएगी। जब थोड़ा सा भी अहम आ जाता है, अहम का मतलब बाबा कहता है वहम, वहम क्या हो जाता है, मैं करती हूँ। अहम मतलब वहम, वहम ये होता है मैं करती हूँ, करने वाला कौन, वो भूल जाते हैं, ये मतलब। ठीक है, चलो और बताओ। और आज बोला कि सब लोग कृष्णा को ही साथ में रखना चाहते हैं, कोई राम नहीं, कोई सेकंड हैंड चीज नहीं चाहता है, wants to be राम एंड नॉट कृष्ण, एवरीबडी। हाँ, कृष्ण के लिए बहुत, कृष्ण की महिमाएं, सब वैसा बच्चा चाहते हैं, सब वैसा पति चाहते हैं, राइट। और ऑल्सो ये भी कहा कि बबूल के पेड़ की तरह बाबा हमारे कांटे निकालते, तभी उसको बबुलनाथ कहते हैं ना। तो कृष्ण की महिमा क्यों है, वो नंबर 1 है, नंबर 1 आत्मा है सृष्टि की। तो कृष्ण भगवान नहीं है, पर उसकी महिमा तो अपार है ना। ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है, कितनी उन्होंने एफर्ट की, अपने पूरे परिवार को छोड़ा, सारी धन संपत्ति यज्ञ में लगा दी। उनका बेटा जो था वो ज्ञान में नहीं चला, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज आया उनके पास, पर फिर भी उन्होंने कोई चीज छोड़ी थोड़ा। और उनके सामने जो परिस्थितियां आई, हमारे सामने जो परिस्थितियां, उसके सामने कुछ भी नहीं। हमारे सामने 1 2 4 व्यक्ति आते हैं जो हमारे को परेशान करते हैं, उनके सामने तो पूरी की पूरी जो थी, जो सिंध में जो थे, उन्होंने पिकेटिंग करी, उनके कमरे के बाहर सारे लोगों ने वो धरना लगाया, जैसे जिसको स्ट्राइक बोलते हैं, ये सारी चीजें हुई। पर उन्होंने तो उस चीज का बड़े आराम से सामना किया कि बाबा करवा रहा है, बहुत इजीली बैठे रहे। कोई बंदूक लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, उन्होंने किसी चीज का ऐसे हर चीज को कैसे सामना किया, है ना। तभी वो नंबर 1 आत्मा बनी। और उस नंबर 1 आत्मा के साथ हम चाहते हैं कि हम उसके साथ खेल पाल करें, उसके घर में रहें, उसके साथ झूला झूलें, तो हमारे को अपने आप के ऊपर कितना अटेंशन देना है, ये इसलिए बाबा बता रहे हैं। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे थे। मुलहरा है जो आज दीदी ने भी बताया ना, मुंह में कुछ डाल लो, जब हमें गुस्सा आता है, तुम खाने की चीज कोई डाल लो, कुछ भी डाल लो, तो जो गुस्से में बोलने थे वो बंद हो जाते हैं ना, वो बंद हो जाता है ना, उससे खाते हुए हम बोल नहीं सकते। हाँ, दूसरा जो मुलहरा की बात बाबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ज्ञान अब मेरे मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकले, तो मेरे मुख में सिर्फ रतन भरे, तो वो मुलहरा मेरे मुंह में हो, तो मैं ज्ञान को यूज करके खुद को भी ठीक रखता हूँ और औरों को सुनाकर उनकी भी परिस्थितियों से उन्हें पार करा देता हूँ। यहाँ मुलहरा का आध्यात्मिक मीनिंग ये है। और अगर आपने सुनना है तो मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देती हूँ, जो हाथ मताई का खेल था। हाथ मताई एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और उसने उसको कुछ मुख में डालने को दिया था, बड़ी लंबी कहानी है। पर मुलहरे की वजह से हातिम अनेक संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया उसने। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की याद मुलहरे के समान है। जब कोई परिस्थिति या संकट आता है तो बाबा की याद और ज्ञान हमें बचा सकते हैं और दूसरों को भी हम परेशानी से बचा सकते हैं। ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये है मुलहरा। ठीक है, और बाबा ने क्या कहा आज? दीदी, हमें ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यही अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, है ना। हम ये रोज रोज सुनते हैं, तो वही बात
हम इसको कितना कैजुअली ले लेते हैं ना, मैं आत्मा परमात्मा बस ऐसे ही सोच लेते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? देखो कल आप में से कोई था रात के 8:30 बजे वाला व्यक्तवाणी वाला जो सेशन होता है? नहीं, अच्छा। तो वहां पे दीदी ने, वहां पे जो सिस्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा एक बताया एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहे हैं 2 हफ्ते से। मैं सोच रही थी हम सब भी इस ग्रुप में कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम सुबह से लेकर 8 बजे तक तो हम काफी आत्मिक स्थिति में शायद रहते होंगे, नहीं भी रहते तो हम एफर्ट कर रहे होते हैं, हमारा अटेंशन अपने ऊपर रहता है, क्योंकि पहले योग किया, फिर मुरली सुनी, फिर मुरली का भी चिंतन किया, अभी 8 बजे तक तो हमारा यही चलेगा। तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक वो सब आपस में शेयर करते हैं रोज कि हम कितनी देर आत्मिक स्मृति में रहे। ठीक है, तो अपने आप को ओके, गुड और बेस्ट। ओके मतलब सो थोड़ा सा किया, और जो नेगेटिव वाला तो वो तो कहते हैं हम लेते ही नहीं, है ना, वो हम तो नेगेटिव में जा ही नहीं रहे हैं। तो हम सब भी ये कर सकते हैं। आप सब करना चाहोगे? हम कल शेयरिंग कर लेंगे कितना कर पाए। ठीक है, हम जब कर्म में आते हैं तो हम भूल जाते हैं बाबा को, हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कि कर्म करना है, वो कर्म करना है। एक कर्म कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा भी याद आ रहा होता है, ओहो वो भी करना है, ओहो फिर दूसरा किया तो तीसरा याद आ रहा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम कितना आगे चले जाते हैं और अपने आप को परेशान कर लेते हैं। एक तो ट्रैफिक कंट्रोल का वो तो हम करेंगे ही, और बीच बीच में भी बार बार अपने आप को ये स्मृति दिलाना, मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। ठीक है, आज का हम एक चीज लेते हैं और ज्यादा लेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। मैं आत्मा इस देह से अलग। और जो भी आप मुरली का पॉइंट लोगे ट्रैफिक कंट्रोल पे, आप उसको रिवाइज करना कि मैं उसको यूज करा कि नहीं करा। बाकी बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं आत्मा इस देह से अलग इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। चलो इतना कर लेते हैं, आंखों के पीछे बैठकर इन आंखों को यूज कर रही हूँ। अभी कर लो 1 सेकंड के लिए, वो सेकंड के लिए भी करोगे तो स्मृति बनी रहेगी। मैं इन आंखों से देख रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, और आंखें मेरी खिड़की, बस। ठीक है जी, इतना ये हम सब करना चाहेंगे सब? जी दीदी। सबकी सहमति है कि नहीं है? ओके, ठीक है। और ओके, तो कल हम देखेंगे हम कितना कर पाए। तो जब आप अपने घंटे को चेक करोगे ना, हर घंटे में एक बार चेकिंग करोगे, बिजी हो, अगर 8 बजे के बाद 9 बजे आपका ट्रैफिक कंट्रोल का वो बचता है और आप थोड़ा बिजी हो, जैसे ऑफिस में जो है कोई कर्म ऐसा है कि हम उस टाइम नहीं कर पाते, तो आप 9, 9:15 फ्री हो तो 9:15 कर लो, या आपको पता है 9 बजे बिजी होना है तो उससे थोड़ी पहले कर लो, है ना, करना है। ठीक है, और ये हम देखेंगे, एक तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे और ये हम देखेंगे जो पिछले घंटे में मेरा व्यवहार कैसा रहा। अगर उस समय कर्म करते हुए मेरा व्यवहार नम्र रहा, मधुर रहा, तो इसका मतलब मैंने पॉइंट को यूज किया है। और अगर वो नम्र नहीं है, इरिटेट हो रहे हैं, ऊंचा बोल दिया, कुछ हो गया, तो इसका मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी। डजंट मैटर, इट्स ओके। हमने अपनी गलती पर फोकस नहीं करना, हमने अपनी गुणों पर फोकस करना है। हम फिर नेक्स्ट आवर में अपने आप को बेटर रखेंगे और रात तक फिर, और पर सारा दिन चेकिंग करते रहेंगे। नहीं तो रात को होता क्या है, एटलीस्ट मेरे साथ ही होता है, मेरे को इतनी नींद आ रही होती है कि चेकिंग तो कोई कमी होती है, वो दिन में जो करा होता है वो याद रहता है, जो घंटे घंटे में किया होता है उस हिसाब से चार्ट लिख लेते हैं और लेटर देते हैं पापा को। ठीक है, सब रेडी है ना ये करने के लिए? जी जी दीदी। चलो फिर कल हम सब एक दूसरे को देंगे, मैं भी दूंगी अपना, कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा नहीं रहा, है ना। और हमने किसी को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना, ये नहीं होना कि ओ मैं तो नहीं कर पाई, वो कर पाए, उससे हमने मोटिवेशन लेनी है। कोई बात नहीं, कल नहीं किया तो हम आज करेंगे। दीदी
हाँ। दीदी कई दफा आपने बताया कि जब भी सिचुएशन आए तो हम बाबा की या मुरली की कोई भी लाइन याद कर लें, लेकिन कई दफा ऐसा होता है, बहुत बार तो अपने आप ही हो जाता है, या तो हम उस स्थिति में होंगे, या कई दफा ऐसा होता है लाइन बिल्कुल सामने है, बार बार उसे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो असर नहीं करती, तो वजह ये कि हमने, मैं आत्मा वो परमात्मा, हमने उसको बहुत कैजुअल ले लिया, वो रट जाती है लाइन। तभी हमारे को मुरली से भी एक पॉइंट अलग लेना है, रोज अलग लेना है। और दूसरा, आज हमने किया, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, कल हम इसको बदल देंगे ताकि हम बोर ना हो, नहीं तो हम बोर हो जाते हैं और वो एक चीज ना रटी रटाई बन जाती है। जैसे मंत्र नहीं जपते थे भक्ति मार्ग में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, सोच कुछ भी रहे हैं, तो वो लाइन आपको दिख रही है पर आप उसको वो आपके अंदर नहीं घुस रही है, ठीक है। और जब ये हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो सिस्टर ने बताया, कई लोग कहते हैं हमारा 90% हो जाता है। उससे मुझे लगा हम सब क्यों ना करें, हम सब एक ग्रुप है, करना चाहिए हम सबको, ठीक है। दीदी 8 से 8 बजे तक या 9 से 9, मतलब 12 घंटे करना है ना? 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, ठीक। हर समय इसी स्थिति में रहना, हर समय। हाँ, हर समय। तो अब जैसे घंटे में भी बार बार अपने आप को हम याद दिलाएंगे ना, तो वो याद रहेगा। कई बार होता क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक बहुत अच्छा रहा, उसके बाद सडनली सब आउट हो गया, काम आया आउट, फिर अपने आप को याद दिलाओ, अलार्म बजेगा, ओहो आज तो ये था ना, और ये होमवर्क लिखना है, कौन लिख के देगा? कुमकुम आप लिखते हो ना? दीदी, यस दीदी। हाँ, और धीरेन भाई आप तो भेजते ही हो, ठीक है। चलिए, और गीत क्या है? ओम नमो शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवारे। इसी बात को अगर हम याद रखें तो हमारा हम योग युक्त स्थिति में आ जाएंगे, बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम नाउ, जितनी जल्दी चीजें बदल रही है ना, इसलिए। चलो, और पॉइंट है किसी का? बताओ। दीदी आज वो जगन्नाथपुरी का क्या बोले, 4 भाग में जो है ना, जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, वहां पे चावल का हांडा होता है, उसको 4 भाग में रखते हैं, उसमें स्वास्तिका बना देते हैं ना उसको, क्योंकि स्वास्तिका को हम मानते हैं कि वो श्रेष्ठ है, वो शुभ है। तो हर चीज के लिए वो स्वास्तिका, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई दिवाली पर, कोई दशहरे पर हम बनाते थे, एक रावण भी बनाते थे ना, और उसको जलाते थे, और एक गोबर का हम एक वो बना देते थे, गणेश जी बनाते हैं, उसके ऊपर भी लोग स्वास्तिक करा देते हैं। मतलब भक्ति के भी अनेक अनेक तरीके हैं। तो स्वास्तिका को क्योंकि शुभ माना, स्वास्तिक मतलब सु अस्थि, जो इसमें जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी है। इसका मतलब ये है, जो खेल चलता है सतयुग से लेकर अंत के दे तक, वो सब कल्याणकारी है। तो वो उन्होंने उसको स्थूल रूप से सोचा कि चावल में हम ये 4 भाग बनाएंगे, तो ये चावल मतलब ये इसमें कुछ श्रेष्ठता आ जाएगी, फिर वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं तो सबको वो बढ़ता है, इसलिए वो जगन्नाथपुरी में ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो भक्ति मार्ग में करते हैं, पर ये अर्थ सहित नहीं करते, इसीलिए भटकते हैं। अच्छा, ओके। जब अर्थ सहित करते हैं तब हमको सुख मिलता है। नहीं तो हमें भी बोला जाता था स्वास्तिक बना दो, बना दिया स्वास्तिक, कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए बना दिया। 4 योग जो कल्याणकारी है, और इसमें जो कुछ भी हो रहा है कल्याणकारी है। तो मुझे ये स्मृति रहे कि जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा। और क्या होगा अब, क्या फ्यूचर हमारा क्या है? सतयुग, वो तो सबसे अच्छा है ना। अगर संगम होगा तभी सतयुग होगा, संगम नहीं तो कोई सतयुग नहीं। तो संगम भी कल्याणकारी है, चाहे इसमें परिस्थितियां बड़ी जबरदस्त हैं, पर वो परिस्थितियां मेरे कार्मिक अकाउंट को खत्म कर रही हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। जो योग फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए तो कलयुग ही है ना। राइट, उनके लिए कलयुग है, पर हम उनके लिए शुभ भावना रख सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं।
या चलिए, और कोई पॉइंट किसी को? हाँ, बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया ना ये कि रक्षा दुश्मन से की जाती है, और दुश्मन है रावण। और रावण क्या है? माया। माया, विकार है ना। विकार का अंश मात्र भी हमारे लिए रावण है, माया है, और वो दुश्मन है। और इन्होंने प्रवेश कहाँ किया? मेरे मन के अंदर, बुद्धि में, कि कोई नहीं क्रोध से काम चलता है, थोड़ा बहुत कर लो तो चलेगा। थोड़ी बहुत अगर हम ऊपर नीचे कर दें, पैसों का भी थोड़ी सी चीटिंग कर लें। आज की डेट में तो करियर बनाने के लिए ऐसा करना ही होता है, किसी को नीचा गिराना, ये सारी बातें है ना, हमें पता है। हम सब शायद ये बातें नहीं करते, पर क्रोध से मुक्ति अभी तक 100% हमें हमारे में आई कि नहीं, ये हम ही चाहते हैं। अगर थोड़ी इरिटेशन हो गई, वो भी क्रोध है। क्रोध का बहन भाई है, कजन है, दूर का कजन है, पर है ना। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? बाबा कहता है रावण को माया की तुम खातिरी करते थे, उसको अपने मन में जगह देते। मन में जगह देने का अर्थ क्या है? सोचना, अधिक सोचना, किसी बात का क्यों, कब, कैसे, क्या, उसको सोचना है, माया की खातिरी करना। फिर हम चीनी काफी है। सिपी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, तो मतलब माया की खातिरी का मतलब क्या हुआ? हमारे को बातों के बारे में सोचना, सोचते चलना। क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं व्यर्थ के अकाउंट में जाता है, व्यर्थ ही तो माया है। ठीक है ना। जो दीदी बताती हैं कि वो एक बार नोट्स ले रही थी क्लास में, तो दादी ने पूछा किस लिए ले रहे हो? कहते मैं दिल्ली जाके ना सबको सुनाऊंगी। कहते ये भी परचिंतन है। इतनी डिटेल तक दीदियों ने, दादियों ने अपने ऊपर मेहनत की है, तो हम अपने परचिंतन को चेक करें। ठीक है, तो ये भी करेंगे, इसी से हमको बचना है। और इसका बाबा ने क्या बोला, कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? कवच क्या है हमारा? प्रोटेक्शन है योग। तो जब योग करते हैं तो ये जो सारे हमारे अंदर की रावण की प्रवेशता है, माया की प्रवेशता है, ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो 1 मिनट आप क्या करेंगे, 2-3 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर से वही एक्सरसाइज, खुद पर फोकस, और बाबा के पास जाकर बाबा को क्या बोलना है? मेरे को फ्लॉलेस डायमंड बनना है, ताकि माया की मुझ में प्रवेशता ना हो। चलो ये एंड में करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, नहीं तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगी। आई विल डू इट इन द एंड। 5-7 मिनट्स करेंगे तो थोड़ा सा उसका। चलो और बताओ पॉइंट, उसको एंड में। बाबा ने आरोही अवस्था बोला है कि अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अब तुम्हारी आरोही अवस्था जितनी याद उतनी चढ़ती स्थिति होती है। हाँ, आरोही का मतलब अच्छा, अच्छी अवस्था। हाँ हाँ, ये अभी हमने किया था ना, ये पॉइंट तो हमने लिया था ना शुरू में ही रेणु भाई। हाँ, ये अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, और हमारी चढ़ती कला है, क्योंकि स्वयं बाबा हमको देख रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? चाहे परिस्थिति कितनी भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। परिस्थिति कितनी भी विकट हो, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मैं आत्मा, स्टेबल रहना, श्रीमत को फॉलो करना। तो धर्म क्या है? शांति। तो परिस्थिति कितना भी हिलाए, मुझे शांति में रहना है। और जब जितनी डीप शांति की फीलिंग होती है, उतनी मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति बढ़ जाती है। साइलेंस क्या है?
साइलेंस मीन्स अंतर्मुखी होना, अंतर में जाके अपने स्टिलनेस एंड ऑल द वर्च्यूज वो मेरे अंदर मुझे महसूस होने शुरू होते हैं। क्योंकि जब हम बहुत देर तक अगर शांति में बैठे रहते हैं तो हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है वो भी उमड़ती है। बताओ योग में ये अनुभव है कि नहीं? है ना? तो जो हमारे को लव की फीलिंग होती है जब हम पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम की भावना ऑटोमेटिकली, रहम की भावना ऑटोमेटिकली जागृत होती है। तो उस स्थिति में बैठना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को प्रॉमिस कर दो कुछ भी हो जाए मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, मुंह में मुलहरा है मेरे। चलिए और बताएं। आज की स्लोगन भी दीदी बहुत अच्छा है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट, इनोसेंट मतलब इनोसेंट क्या होता है? बच्चा होता है ना, इनोसेंट, प्यारा लगता है, प्योर होता है, उसके मन में कोई उल्टे सीधे भाव नहीं चलते। दो बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ना, ये दे दे ये दे दे, 2 मिनट बाद फिर खेल रहे होते हैं, वो भूल जाता है। किसी के लिए कोई चीज वो भाव वो ऐसे वाला रखता नहीं है। तो हम व्यर्थ से इनोसेंट हो जाएं, मतलब जो बातें चल रही है, व्यर्थ जो चल रहा है, हम अवेयर तो होंगे ना कुछ हो रहा है तो, पर उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट ना, इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो हम सेंट क्या होता है? होली बोलते हैं ना। हाँ, साधु। प्योर, प्योर मतलब अपने व्यवहार में भी, बाहर की दुनिया में भी और अंदर की दुनिया में भी। जब मेरी अंदर की दुनिया प्योर हो जाती है तो मैं सेंट हूं। और अंदर की दुनिया प्योर हम कब बनेंगे? जब व्यर्थ से न्यारे होंगे, व्यर्थ में घुसे रहेंगे तो हम इनोसेंट नहीं बन सकते। व्यर्थ होता ही क्या है? ये ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है, तो हम दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, या अपने लिए ही मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये सारे नेगेटिव बातें जो हैं ये हमको सेंट मतलब पवित्र, प्योर रहने नहीं देती, मन के संकल्पों को पवित्र नहीं रहने देती। तो वरदान ले लेते हैं पवित्रता। अपने लिए तो सोचना चाहिए ना कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ताकि अवेयरनेस, हाँ करेक्ट, अवेयरनेस, पर गिल्ट में नहीं जाना। गिल्ट इज अ नेगेटिव इमोशन। अवेयरनेस हुई, चेक एंड चेंज, इट्स ओके। गलती हो गई बट इट वाज इन द पास्ट, नाउ आई नो आई विल नॉट डू दैट नाउ, बस इतना ही। एंड देन मूव ऑन टू चेंज। फिर फोकस चेंज पे करना है, फोकस गुण पे करना है, फोकस कमजोरी पर नहीं करना है। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भाव। पवित्रता का आधार, प्योरिटी जो है सुख शांति की जननी बाबा कहते हैं। तो पवित्र आत्मा ही सुखी रह सकते। पवित्र आत्मा मतलब प्योर एलिवेटेड, नेगेटिव कभी नहीं सोचे। और उसका मन का भाव कैसा होगा? वही जो बोला, प्योर, जिसे सेंट, हलचल में नहीं आए, हलचल में नहीं आए, और इनोसेंट फ्रॉम व्यर्थ, पर चिंतन नहीं कर रही, पास्ट का नहीं सोच रही, चिंता ही नहीं कर रही, उल्टे सीधे थॉट्स में है ही नहीं। तो फिर ऐसी पवित्र आत्मा। और हमारे को, हमें परेशान क्या करता है? पास्ट की बातें तो परेशान है, जब उसमें ही नहीं है तो सुख शांति तो ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है ना? तो पढ़ लेते हैं एक बार। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है, ऑटोमेटिक। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। अगर हम प्योर थॉट्स में कॉन्स्टेंटली हैं तो मतलब आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, मतलब मेरे अंदर वो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आ गई मन के अंदर, सारे मन के संकल्पों को मैं कंट्रोल कर पाती हूँ, देन आई हैव अचीव्ड इट। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। पवित्रता का आधार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सब प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट ऑफ पास्ट आएंगे।
हम लास्ट में आए हैं ना, अब हम फास्ट जा सकते हैं, बस पवित्रता को धारण। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना हिलाए, लेकिन धरत पर यह धर्म ना छोड़े ना। तो हमने, हमारा धर्म है, फाउंडेशन पवित्रता और शांति का है ना, वो उसको हमने अपने उस स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। तो योग की ओर चलते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का तो ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन? आज का होमवर्क याद रखना, होमवर्क एक ही है पर पूरे दिन करने वाला है, ठीक है? वो जगन्नाथ पुरी का ऐसे कुछ बताया कि वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर हम चावल वहां चढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली 4 भाग में हो जाता है। हाउ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कुछ खास बात है? आई डोंट नो। वो कहते हैं 4 भाग में हो जाता है, कि सच में होता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कई बातें ऐसे सोच लेते हैं, पर ऑटोमेटिकली 4 भाग वुड मीन कि जो ये साइकिल है पूरा, जो ये पूरा प्रोसेस ऑफ जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो वो तो चलना ही है, वो ऑटोमेटिकली नए से पुराना होना है। दैट इज द सिंबॉलिक मीनिंग। बाकी वो सच में वो ऑटोमेटिकली 4 भाग में होता है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, यू सेड मतलब इट इज नॉट टुडेज मुरली, बट जनरली यू से कि जैसे हम वो क्षमा याचना करते हैं शाम को या व्हाटएवर, सो यू सेड कि 63 जन्म, सो दैट मींस 21 लाइव्स ऑफ सतयुग, उसमें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ही शुरू होता है। राइट, करेक्ट जी। हाँ, अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, ओके, हम्म, अच्छा, नहीं, वो अच्छा, 56 भोग जो होती है वो ओके, ओके, ऐसा नहीं होता, लोग वहां लड़ाई भी करते कि ये तो सतयुग वाला क्वाड्रेंट है तो मुझे वो वाला प्रसाद चाहिए और कलयुग वाला नहीं चाहिए। आई वुड प्रोबेबली गो एंड आस्क दैट। एक्चुअली उनको क्या तो ना, पता नहीं ना। एक्चुअली क्या ना, तो सोर्स इज ओनली नीचे रहती है आग, और इतनी बड़ी हंडी, उसके ऊपर बहुत लंबा नीचे आग लगती है, फायर होता है और सारा खाना एक साथ बन जाता है। पर उन्हें तो ये नहीं पता ना, ये 4 भाग हम युगों के लिए करते हैं। They are just doing it for some other thing. They are just doing, correct. They don't even know the meaning of swastik. It's just no, they don't know. हमारे को तो बाबा ने बताया सारा कुछ, है ना। चलो चलो योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल हो जाएंगे और सारी बातों से फ्री हो जाएं, मन बुद्धि को फ्री कर देंगे और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। मैं माथे के बीच सितारा चमक रहा हूं। अपने आप को स्वयं ही कमेंट्री देंगे कि मैं कौन, अपने आप को बताते चले। जो भी आत्मा का हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमें पता है आत्मा के लिए,
हम स्वयं को कमेंट्री दें और उस स्थिति में स्थित हो जाए। और अभी थोड़ा समय सारा फोकस स्वयं पर रखेंगे और अपने आप को संकल्प देते चलें। हमारा योग कब टूटता है? जब हम खुद को स्वयं को संकल्प नहीं देते। संकल्प को कॉन्टिन्यूअसली स्लोली देते चलें। सारा फोकस स्वयं पर। स्वस्थिति में स्थित होकर अब मैं आत्मा चलती हूँ स्वदेश। मैं कहाँ से आई, चलते हैं वहां पर। अपने देश में, आत्माओं के देश में, अपने घर में अब स्वयं को परम धाम की सारी बातों से, स्वयं को संकल्पों से संपन्न करें। परम धाम मेरा घर। परम धाम की शांति को स्वयं में संभालें। यहाँ की डीप साइलेंस को अनुभव करते चलें। और अब मैं किसकी हूं, जिसके हम हैं उसके साथ कंबाइन हो जाएं और संकल्पों द्वारा स्वयं को फुल करें। कौन मिला, वो कैसा है, और अब नीचे सूक्ष्म लोक में आ जाते हैं हम। अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण कर लें और बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा से नैन मुलाकात। और जो संकल्प आप क्रिएट करना चाहें बाबा के साथ, अपनी कॉन्वर्सेशन करेंगे।
और अब वापस मैं फरिश्ता नीचे आ जाता हूँ, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं। अनुभव करें कि परम धाम से मुझ पर बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही हैं। मैं आत्मा इन दो आंखों के पीछे बैठकर इस शरीर को चलाती, इन आंखों को खिड़कियों के समान यूज करती हूँ। इस स्मृति को आज सारा दिन हम बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. Just 1 minute. 1 minute. What I wanted to tell you was why we did this exercise. Because हम 2-3 दिन से क्या कर रहे हैं, मैं आत्मा अपने आपके स्वरूप में स्थित, फिर बाबा में स्थित, हम कितनी देर कर पाए, है ना। सबको लगा हम थोड़ा भटक रहे थे। तो हम भटकते कब हैं? जब हम अपने आप को संकल्प नहीं देते। आज हमने क्या किया? आज हमने खुद को संकल्प दिए। जब हम खुद को संकल्प देंगे, आप नोटिस करोगे कि आपका जो योग है बेटर हो रहा है। जब हम संकल्प देना शुरू करते हैं ना अपने आप को, मैं अविनाशी आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, आपके अंदर से वो निकलेगा जो आप चाहते हैं ना। मैं यू गो डीपर, है ना। तो फिर क्या होता है, शुरू में आप ज्यादा संकल्प दोगे, धीरे धीरे संकल्प भी आपके फिर कम हो जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो इसी चीज को हमको बढ़ाते रहना। What I notice is कि जब जैसे like I just for example कि बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं भरपूर हो रही हूँ, you know, I that part, and then when I say कि ये चारों तरफ फैल रही है, after a minute, few moments only, मुझे ना ऐसे लगता है, झटका सा लगता है, I'm not so great. You know, that kind of a feel is been coming. कि I don't know, एक ना I feel like a jerk after a few moments. मैं बताऊं क्या? And then I have to start, जो आपने बात कही ना कि कुछ संकल्प लेते रहो, बोलते रहो, कि अब then I tried today, वो थोड़ा लगा, थोड़ा बेटर हुआ कि अच्छा अभी मेरे घर में, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, you know, like if I keep saying something, then the process continues. But when I just leave it there and try to feel it, just it ऐसे लगता है कि मैं आपको बताती हूँ इसके लिए। बाबा खुद कहते हैं, मैंने तुमको चुना और मैंने तुमको ये सारे टाइटल्स दिए। जो बाबा का ज्ञान सुन रहा है, समझ रहा है, उसके ऊपर अटेंशन दे रहा है, बाबा उन सब बच्चों को ये टाइटल दे रहे हैं। और साथ में बाबा कहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। तो ये सत्य है। ये आप जो आपको लग रहा है वो सबको लगता है, मुझे भी लगता था, मेरे को अभी भी कभी आ जाता है, क्या मैं वो सब कर रही हूँ। वो आप उसको ऐसे यूज करो कि क्या मैं वो सब कर रही हूँ। दूसरा, मैं निमित्त हूँ, करवाने वाला कौन, वो करवा रहा है, उससे नम्रता आती है। मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, है ना। जैसे मुझे कोई बोलता है, आपने मुरली रिविजन करा दिया, मैं कहती हूँ यस, पर अपने मन में बोलती हूँ, बाबा आपने करा दिया, थैंक यू। ये उसका तरीका है। जो आपको लग रहा है ना, वो फिर फीलिंग खत्म हो जाएगी। पर हमारे को हमेशा इस सम्मान में रहना, मुझे बाबा ने चुना है, तो मुझ में कुछ है। चलो निकाल दिया। तो कल हम ये एक्सरसाइज सब अपने, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हम कल ये एक्सरसाइज करेंगे कि हम सब अपने गुण को देखेंगे, मेरा कौन सा वो गुण है जिसके लिए बाबा ने मुझे चुना है, क्योंकि विशेषता है, नहीं तो बाबा नहीं चुनता। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा।